Hello students, this video lecture is for diploma 5th sem. सब्जेक्ट है उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ओके, हमने लास्ट क्लास में आपका स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ा हुआ था, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड ऑल. उसके बाद नेक्स्ट फेज़ जो है सॉफ्टवेयर में आता है वो आपका आता है डिज़ाइनिंग के लिए. ओके, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात, अगर एक जनरल टर्म्स में जाएं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अगर मैं वर्ड बोलती हूँ उससे आपको क्या समझ में आता है. जैसे आप एक प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम करने से पहले आपने बेसिक्स जब पढ़ा होगा तब उस पर सी प्रोग्रामिंग के पहले या कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने सबसे बेसिक क्या पढ़ा था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, स्यूडो कोड क्या होता है. ये क्या है, एक अलग अलग तरीका है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने का. ओके, आप एक डायग्राम लेते हो, आप उस डायग्राम के थ्रू समझाते हो कि आपका जो फंक्शन है वो कैसे प्रोसेस करेगा. आप डायग्राम बनाते हो, डायग्राम में स्टेप्स इन्वॉल्व करते हो, डायग्राम के एरोज से बताते हो कि कौन सा चीज़ पहले होता है देन नेक्स्ट कौन सा है. तो इस तरीके से आपका जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है सेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए. जस्ट बिकॉज आपका जो प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, बात छोटे प्रोजेक्ट्स की नहीं है, बात बड़े प्रोजेक्ट्स की जब आती है, जब आपको मॉडलिटी उसमें डिफ़ाइन करने को रहता है तो आप कैसे करेंगे. TCS जैसी कंपनी है या लाइक बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे मॉड्यूल्स पे काम करती है. उनका टास्क रहता है पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से जिसको वो सेल आउट करते हैं, उनके हिसाब से वो अपना प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं. तो बात अब आती है डिज़ाइनिंग की. क्या होता है डिज़ाइनिंग प्रोसेस पे. डिज़ाइन प्रोसेस इम्पॉर्टेंट क्यों है. डिज़ाइन प्रोसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो वोकैब में नहीं रहती या कुछ चीज़ बताते से समय समझ में नहीं आती, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप डायग्राम के थ्रू सिस्टमेटिक वे पे एलोबरेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस क्या क्या चीज़ को लेके आगे बढ़ेगा. सिमिलरली डिज़ाइनिंग पे वही है. अगर मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग क्या डील करता है, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डील विद द ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफॉर्मिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट. जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सर्विसेज. ठीक है, सॉफ्टवेयर इस पर ये आपका जो SRS है उसके हिसाब से क्या होता है, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट सिस्टम. ये आपका SRS डॉक्यूमेंट है जो इम्प्लीमेंट होता है अलग अलग आपके एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए. ऑब्वियसली एक व्यक्ति तो है नहीं, आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हो और हर इंसान को अपना अपना एक टास्क जो रहता है कंप्लीट करने को रहता है. तो हम क्या करते हैं, यूजिंग डिज़ाइन प्रोसेस हम चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं. ओके, तो फॉर अ डिज़ाइन टू बी ईज़िली इम्प्लीमेंटेड इन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको कुछ स्टेप्स हैं जो ध्यान पे रखना है ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज़, कि जो अलग अलग मॉड्यूल है जिसको हमको रिक्वायर्ड है उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ डिज़ाइन सॉल्यूशन निकलना चाहिए, है ना. अलग अलग मॉड्यूल्स में कंट्रोल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक दूसरे के साथ वो लिंकअप होना बहुत ज़रूरी है. चीज़ों को कंट्रोल्ड वे पे रखना है, एक्स्ट्रा उसमें चीज़ इन्वॉल्व नहीं करना है. दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल रिलेशनशिप अबाउट इन आइडेंटिफाइड मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स क्या है, छोटे छोटे टास्क में आपको काम करना रहता है वो. और इंटरफेस अमंग डिफरेंट मॉड्यूल्स, अभी मैंने वही चीज़ बोली कि सपोज़ सपोज़ एक ग्रुप में आप लोग 5 लोग हो, मैंने 5 लोग को मिलके एक कंबाइंड वर्क दिया है, बट आप लोग क्या किए, उस कंबाइंड वर्क को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए और बोले कि यहाँ से यहाँ तक मैं करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैं करूँगा. इस तरीके से वो 5 पॉइंट में डिवाइड हो गया, 5 पार्ट पे. बट आप लोग को एक दूसरे से लिंकअप रखना भी तो ज़रूरी है ना, कि फर्स्ट कहाँ पे एंड हो रहा है और सेकंड कहाँ से स्टार्ट करेगा. ये चीज़ अगर पता ही नहीं होगी देन उसको एक टास्क कहने का मतलब ही क्या रहेगा. तो वही है सिमिलरली कि आपको अपना जो पर्टिकुलर मॉड्यूल जो दिया गया है आपका उसमें कंट्रोल रहना चाहिए. आप उसमें इधर उधर की चीज़ें नहीं डालेंगे जो यूज़लेस हो. और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरफेस रहना चाहिए, मतलब एक दूसरे से मिलता हुआ रहना चाहिए.
ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल्स रहना चाहिए, ओके। उसके बाद एल्गोरिदम जो रिक्वायर्ड रहेगा जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, डिज़ाइन फेस में। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर हम डिज़ाइन फेसेस की बात करें तो ये 5 पॉइंट हमेशा ध्यान पे रहनी चाहिए कि आपके डिफरेंट मॉड्यूल से इम्प्लीमेंट करने के लिए डिज़ाइन, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। दूसरा, कंट्रोल रिलेशनशिप रहना चाहिए हर इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड मॉड्यूल्स के बीच में। तीसरा, इंटरफेस रहना चाहिए अलग अलग मॉड्यूल्स पे ताकि वो एग्जैक्ट डेटा आइटम्स एक्सचेंज कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, इंटरफेस कर पाए। उसके बाद जो डेटा स्ट्रक्चर है, आप कौन सा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पे, ये आपको रहना चाहिए। देन एल्गोरिदम जो है रिक्वायर्ड है इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी, क्योंकि एल्गोरिदम रहेगा तो आपका प्रोग्रामिंग उतनी इजी और अच्छे तरीके से होगा, अदरवाइज कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। ओके, नाउ थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ाइन फेज is to take SRS document as to implement and produce the mentioned above documents before completion of the design phase। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है SRS, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो पूरे डिज़ाइन फेज़ को मेंशन करके कंप्लीशन फेज़ तक के आपको हेल्प करे। ओके, अब आपका जो है डिज़ाइन एक्टिविटीज़ जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हाई लेवल डिज़ाइन और दूसरा आपका होता है डिटेल डिज़ाइन। ओके, हाई लेवल डिज़ाइन क्या होता है, हाई लेवल डिज़ाइंस आर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल्स, द कंट्रोल रिलेशनशिप एंड द डेफिनेशन ऑफ द इंटरफेस अमंग देम। हाई लेवल डिज़ाइनिंग पे जो अलग अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स में जो कंट्रोल रिलेशनशिप और डेफिनेशन है वो इंटरफेस होते हैं एक दूसरे से, और इसका जो आउटकम है वो एग्जैक्ट प्रोग्राम स्ट्रक्चर के थ्रू रहता है या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के थ्रू इसको बनाया जाता है। ओके, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस हैव बीन रिप्रेजेंट अ हाई लेवल डिज़ाइन, और हम स्ट्रक्चर चार्ट यूज़ करते हैं हाई लेवल डिज़ाइनिंग के लिए। डिटेल डिज़ाइन क्या बोलता है, ड्यूरिंग डिटेल डिज़ाइन पे जो डेटा स्ट्रक्चर है और एल्गोरिदम ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो आप जब डिज़ाइन फेस है, डिज़ाइन फेस को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हाई लेवल, एक होता है डिटेल। तो डिटेल्ड आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, हाई लेवल पे आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप, इंटरफेस, कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि सॉल्यूशन निकले, कोई भी आपको आउटकम हाई लेवल डिज़ाइन पे बहुत ज़रूरी है, और आप डिफरेंट नोटेशन यूज़ कर सकते हो। ओके, और इसका जो आउटकम है डिटेल डिज़ाइन का, उसको हम क्या करते हैं, मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो डिटेल डिज़ाइन से आउटकम मिलता है, और जो हाई लेवल डिज़ाइन से आउटकम मिलता है उसको हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर बोलते हैं या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का हम यूज़ क्यों करते हैं, और यूज़ कैसे करेंगे, कैसे उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप में, एक होता है हाई लेवल और दूसरा होता है डिटेल डिज़ाइन। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं कि एक बेसिक चीज़ जो है कि गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन, इन दोनों में आपका फ़र्क क्या होता है। क्योंकि देखो, डिज़ाइन करते समय आपको पता नहीं रहेगा ना कि आप गुड डिज़ाइन किसको बोल सकते हैं, बैड डिज़ाइन किसको बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड डिज़ाइन एंड द बैड डिज़ाइन। अगर इफ़ द डिज़ाइन इज़ गुड then it will not exhibit ripple effect, that is change in one part of system will not affect the other part of the system। गुड डिज़ाइनिंग उसको बोला जाता है जिसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर मैं कोई एक चीज़ चेंज करती हूँ तो वो मेरे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज नहीं करेगा, दैट इज़ कॉल्ड गुड डिज़ाइन। ओके, और बैड डिज़ाइन वो इफ़ेक्ट दिखा देता है, आपको लगातार कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी जिसके कारण आप उसको वापस से आपको पूरा ठीक करना पड़ेगा, या मे बी वो आपका कभी काम ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ एक है सबसे पहली पॉइंट गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन के बारे में। देन सेकेंड है इट विल बी सिंपल। अगर
वो दिक्कत नहीं किया, मतलब आप में इंटरफेस हर मॉड्यूल्स में बहुत परफेक्ट है, तो इट विल बी वेरी सिंपल, आपको उसके साथ कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक के बाद उसको आप ऐड करते जाएंगे और वो काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगेगा। और अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है, दैट इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड विद सम चेंजेस इन वन प्लेस। हम कुछ चेंजेस के अपने एक्सटेंड कर सकते हैं एक जगह पे, और इस पर हम न्यू फंक्शन कैन नॉट बी एडेड ओनली ब्रेकिंग एन एग्जिस्टिंग फंक्शन, विदाउट ओनली ब्रेकिंग एन एग्जिस्टिंग फंक्शन, इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। द लॉजिक इज नियर द डेटा इट ऑपरेट्स ऑन, और इस पर हमको हर सारी चीज़ें लिंक्ड अप रहनी कर पड़ती है। गुड डिज़ाइन कॉस्ट लेस, गुड डिज़ाइन जो है कॉस्ट लेस करता है, बैड डिज़ाइन मोर कॉस्ट करता है बिकॉज रिपीटेशन होता है, एंड नो नीड ऑफ लॉजिक डुप्लीकेशन, और इसमें लॉजिक जो है वो डुप्लीकेटेड होते रहते हैं। तो ये बेसिक आपका चीज़ है गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन के बीच में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि सिस्टम, व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आपका यही है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको एक ऐसी डिज़ाइन बनानी है जिस पे आपकी मॉड्युलैरिटी, आपका इंटरफेस, आपका कंट्रोल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहे, और आपको जो मॉड्यूल्स जो एक दूसरे के साथ आप इंटरफेस करेंगे उसमें कोई दिक्कत ना आए। व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, बहुत सारे अलग अलग फेजेस हैं। सबसे पहले जो है कि आप पर्टिकुलर मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का पर्टिकुलर आउटकम मिलना ही चाहिए। ओके, जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की थी आउटकम के बारे में। ओके, हमने यहाँ बात की थी आउटकम के बारे में, तो मैंने एक डिटेल्ड चीज़ बताई थी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है दो फेज पे ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है, एक हाई लेवल डिज़ाइन, एक आपका होता है डिटेल डिज़ाइन। जो डिटेल डिज़ाइन के मॉड्यूल्स हैं उसका जो आउटकम है वो आपका मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। बट आपका जब हाई लेवल डिज़ाइनिंग मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं तो जो उसका आउटकम है उसको हम बोलते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर और प्रोग्राम स्ट्रक्चर। मतलब पूरे प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर पूरा सपोज आप मान के चलो वो डिफ़ाइन करता है। तो आप पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। आई होप आप लोग को इस पर कोई डाउट ना हो गुड और बैड डिज़ाइन के बारे पे, एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हम क्यों यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसका आर्किटेक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू।